बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सप्रेशन कार्ड्स। सबसे पहले हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स एक ऐसा इंटरफेस है जो आपके वेरियस जो डिवाइसेस लगे होते हैं उसको सिस्टम यूनिट के साथ क्या करता है, उनको कनेक्ट करता है। यानी इज एन इंटरफेस that connects different devices to the system unit, और ये अमूमन जो है वो मदरबोर्ड के साथ जो है वो लगी होती हैं, जो आपको सिस्टम यूनिट की बैक साइड पर जो है वो आपको मिलती है, जिसके अंदर आप अपने माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर और इसके अलावा डिजिटल कैमरा, जो भी डिवाइसेज हैं, चाहे इनपुट हैं चाहे आउटपुट हैं, यानी मुख्तलिफ पेरिफेरल डिवाइसेज, सब के सब जो है वो पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं आपके सिस्टम यूनिट के साथ। जो आपके ये जो पोर्ट्स होती हैं वो आपके लोकेटेड होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर, और सिस्टम यूनिट के बैक पैनल के ऊपर जो है वो आपको मिलती हैं, जिससे आप मुख्तलिफ जो है डिवाइसेज जो है इनके साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्स कई किस्म की हैं। सीरियल पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स जो हैं ऐसी पोर्ट्स हैं जो एक वक्त में एक बिट जो है वो ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उनको क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट्स, यानी ट्रांसमिट्स वन बिट एट ए टाइम। आप इसको अमूमन ये टू वे ट्रांसमिशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी जहां पर आपको ट्रांसमिशन रिसीव भी हो रही होती है, आप सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी हो रही होती है, वहां पर सीरियल पोर्ट्स यूज करते हैं। जिस तरह आपका मॉडेम वगैरह हो गया, वहां पर जो है ये पोर्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसको आमतौर पर डिनोट किया जाता है COM1, COM2 एंड COM3 एक्सेट्रा, जो है इसके ये मुख्तलिफ नाम है। तो इनको ये यानी जो कंप्यूटर के अंदर यानी पोर्ट्स को जो आप मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, वो आप इन पोर्ट सीरियल पोर्ट से जो है वो अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास होती है पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स और सीरियल पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है कि सीरियल पोर्ट्स जो है वो वन बिट जो है वो एट ए टाइम जो है वो ट्रांसफर करती हैं एक टाइम में, एक वक्त से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर। पैरेलल पोर्ट्स जो है उसकी निस्बत 8 बिट्स जो है वो 8 मुख्तलिफ लाइनों पर जो है, यानी 8 बिट्स एट सेपरेट 8 लाइन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर एक ही वक्त में क्या करती हैं, उनको ट्रांसफर करती हैं। तो इनकी स्पीड जो है, पैरेलल पोर्ट्स की जो स्पीड है वो सीरियल पोर्ट्स से जो है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये 8 बिट्स एक वक्त में जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती हैं, तो इनकी स्पीड उनसे ज्यादा है। अमूमन जो है हम इसको क्या कहते हैं, LPT1, LPT2 एंड LPT3 एटसेट्रा, जो है इस तरह के नाम से जो ये पोर्ट्स इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा जो है कुछ डेडिकेटेड पोर्ट्स होती हैं जो सिर्फ मखसूस डिवाइसेस, स्पेशल डिवाइसेस के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आप माउस कह सकते हैं, माउस पोर्ट, यानी कंप्यूटर के अंदर दो यानी कीबोर्ड और माउस ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके लिए डेडिकेटेड पोर्ट्स होती हैं जो इस तरह राउंड शेप में होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप जाके माउस या कीबोर्ड जो है वो इस्तेमाल इसके अंदर जो है वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल तकरीबन ये नापैद हो चुकी हैं, इसकी जगह पर दूसरी पोर्ट्स ने इनकी जगह ले ली है। जो हम आजकल के जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हम जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो पोर्ट्स हैं उनकी जो है, उनमें जो पोर्ट्स आती हैं जो आजकल के कंप्यूटर हैं उनको कहा जाता है USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इसके अलावा जो है आपकी DVI, इसे कहते हैं डिजिटल व्यूअल
इंटरफेस। इसके अलावा एक और अहम है HDMI, इसको कहते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके अलावा जो है आपकी लैन पोर्ट, इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क एंड ऑडियो पोर्ट्स। ये आपकी जो जदीद मॉडर्न डिजिटल जो है कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा, यानी आपने देखा होगा कि जो अभी नए आपके सिस्टम यूनिट्स आ रहे हैं उनके अंदर ये जो यूएसबी पोर्ट्स हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आजकल जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस वो ज्यादातर जो है वो कनेक्ट होते हैं आपके यूएसबी पोर्ट के साथ। यानी जिस तरह इससे पहले मैंने आपको सीरियल पैरेलल माउस के अंदर बताया कि उनके अंदर जो है वो कुछ स्कैनर जो है वो पैरेलल पोर्ट्स यूज करते थे, कुछ सीरियल पोर्ट्स यूज करते थे। इस तरह माउस और कीबोर्ड के लिए डेडिकेटेड पोर्ट्स थी। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि तकरीबन माउस, आपका कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, आपकी यूएसबीज, आपकी फ्लैश मेमोरीज, वो सब के सब ज्यादातर जो है वो आपके यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट यूएसबी पोर्ट के अंदर जो है उनको लगाया जाता है। अगर आप कोई मल्टीमीडिया जो है वो यूज कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा मल्टीमीडिया का जो है डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसके लिए फिर हम जो है HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है वो पोर्ट यूज करते हैं। ये आजकल आपके टेलीविजन के अंदर, आपके जो ये डिजिटल रिसीवर्स हैं इनके अंदर भी वो ज्यादातर यूज किया जाता है, जो ऑडियो वीडियो दोनों के लिए जो है वो काम करती है। अगर और जो मॉनिटर को हम जब सिस्टम यूनिट के साथ जब कनेक्ट करते हैं उसके लिए फिर हम DVI पोर्ट यूज करते हैं, डिजिटल विजुअल इंटरफेस पोर्ट। ये स्पेशल पोर्ट है कि जो आपके मॉनिटर को सिस्टम यूनिट के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। इसके अलावा जो है लोकल एरिया, अगर आपने कोई लैन कार्ड है, लोकल एरिया नेटवर्क, आप अपने कंप्यूटर के साथ कोई नेटवर्किंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप अपने लैन कार्ड के जो है अलग से पोर्ट आती है जिसके अंदर आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ। और इसके अलावा अगर आप स्पीकर्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो आप ऑडियो पोर्ट्स के अंदर लगाते हैं। अगर आप माइक वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसके अंदर अलग से पोर्ट्स आती हैं। Expansion slots and expansion cards. Expansion slots and expansion cards. Expansion slots कंप्यूटर के अंदर ऐसे नैरो लॉन्ग सॉकेट्स होते हैं जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होते हैं, जिसके अंदर आप अपने एक्सपेंशन कार्ड्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटीज हैं उसकी सलाहियत को है वो क्या कर सके, उसको एनहांस कर सके, उसको बेहतर बनाया जा सके। तो ये क्या है, नैरो सॉकेट्स। ऐसे लॉन्ग नैरो सॉकेट्स हैं जो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि आपके एक्सपेंशन कार्ड जो है वो इन सॉकेट्स के अंदर इंसर्ट हो सके और कंप्यूटर की एबिलिटी को जो है वो क्या कर सके, एनहांस कर सके। इसके लिए स्पेशल ये स्लॉट्स जो है वो डेडिकेटेड स्लॉट्स होती हैं, इनको PCI स्लॉट्स भी कहा जाता है। यानी अगर आप कंप्यूटर के अंदर मॉडेम यूज कर रहे हैं, आप अपना नेटवर्क कार्ड यूज कर रहे हैं, साउंड कार्ड हैं, वीडियो कार्ड्स हैं, ग्राफिक कार्ड्स हैं, वो सब के सब जो है वो इन स्लॉट्स के अंदर लगाए जाते हैं ताकि आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। जिस तरह रैम की अलग से स्लॉट होती है, आप उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर ये लगे होते हैं, तो वो रैम उसके अंदर जो है 3 होती है, किसी के अंदर 2 होती हैं, 4 तक भी होती हैं, तो आप उसके अंदर इंसर्ट करके जो है रैम, एक से ज्यादा रैम जो है वो आप लगा सकते हैं। ये जो आपके एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, जो आजकल आपके जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इसके अंदर बिल्ट इन आते हैं। यानी साउंड कार्ड है आपका लोकल एरिया यानी नेटवर्क कार्ड है, मॉडेम कार्ड है, ये आप डायरेक्टली यानी जब आप कंप्यूटर परचेज करते हैं, ये पहले से ही मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन होते हैं, आप इनको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर की
कैपेबिलिटी को मजीद एनहांस करना चाहते हैं, तो आप एक्सटर्नली भी जो है ये कार्ड मार्केट से परचेज करके इन सॉकेट्स के अंदर, जो पीसीआई सॉकेट्स है, इसके अंदर जाके उन कार्ड्स को जो है वो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। यानी अगर साउंड कार्ड आप एक्सटर्नल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अगर आप ग्राफिक्स कार्ड एक्सटर्नल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो वो आपको इन सॉकेट्स में लगाना पड़ेगा ताकि आप कंप्यूटर की एबिलिटी को मजीद एनहांस कर सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या बेसिक, क्या बुनियादी ऑपरेशंस है, कंप्यूटर की बुनियादी ऑपरेशंस पर, यानी उसके अंदर कौन कौन सी ऑपरेशंस हो रहते हैं। बेसिकली हम इनको 4 कैटेगरीज के अंदर जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं। यानी सबसे पहले आपका होता है इनपुट ऑपरेशन, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग ऑपरेशन, इसके बाद आपका स्टोरेज ऑपरेशन, और उसके बाद आपका आउटपुट ऑपरेशन। कंप्यूटर के अंदर ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन। इसको जो आप इससे पहले हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर भी हमने इसकी एक जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह, यानी उसका जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है। उसी को आज हम थोड़ा सा दोहराएंगे। ये आपकी इनपुट हो गई, ये प्रोसेस, और ये आपकी आउटपुट। और ये आपकी स्टोरेज। ये जनरल सी ब्लॉक यानी बेसिक ऑपरेशंस जो है उस कंप्यूटर की जनरल ब्लॉक डायग्राम है कि किस तरह जो है वो कंप्यूटर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो उसमें सबसे पहले है आपका इनपुट ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर जो है वो एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। तो कंप्यूटर को आप इनपुट देते हैं तो उसके बाद ही वो उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट जो है वो मिलती है। तो इनपुट जो है ऑपरेशंस जो है वो आप किसकी मदद से करते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, इसकी मदद से हम कंप्यूटर को जो है वो इनपुट देते हैं। इसके अलावा जो है आप उसको वॉइस की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, इसके अलावा किसी ग्राफिक्स की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म के अंदर भी आप उसको इनपुट देते हैं। बाज औकात तो जो है जो है उसके अंदर जो है आपके जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका जो है स्टोरेज डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क है, यूएसबी मेमोरीज वगैरह है, इससे भी जो है वो आप कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट दे सकते हैं। अब जब उनको आप इनपुट देते हैं तो ये कंप्यूटर के अंदर, उसकी मेमोरी के अंदर जो है वो कुछ वक्त के लिए स्टोर होती है, ताकि इसके ऊपर जो है वो फर्दर जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशन जो है उनको मजीद आगे एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये इसका क्या बन जाता है, इनपुट ऑपरेशन। जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं किसी भी फॉर्म में हो, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में है, इमेज की फॉर्म में है, ग्राफिक्स की फॉर्म में है, साउंड की फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में है, तो ये जो आपका प्रोसेस ऑपरेशन है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन जिसको हम कहा जाता है, ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो आप कंप्यूटर का इनपुट इसको देते हैं, ये उसको उसी के मुताबिक जो है उसको डिकोड करता है, उसी के मुताबिक जो है उसको काम करता है। अगर आपने उसको टेक्स्ट दिया है तो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, अगर आपने उसको इमेज दिया है तो इमेज के हिसाब से उसको प्रोसेस करेगा। तो अगर यानी फर्स्ट करो कोई मैथमेटिकल आपने क्वेश्चन दिया है तो उसको जो है वो उसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो उसको प्रोसेस करेगा। तो बेसिकली प्रोसेसिंग जो है वो क्या करता है कि आपकी जो है इनपुट जो उसको मिलती है मेमोरी में से जो है वो जो है उसको
इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फेच करता है और अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर उनको स्टोर करता है। जब वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो है वो स्टोर करता है, फिर वो उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो क्या करता है, डिकोड करता है अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट। यानी जिस तरह की इनपुट है उसको वैसे ही वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। फिर उसके बाद जो है डिकोड करने के बाद ये जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए ये कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को जो है वो अपना जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है जिसको उसने प्रोसेस किया है, वो उसको क्या कर देता है, सेंड कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑपरेशंस। जब आपका डाटा जो है प्रोसेस हो जाता है, डाटा जब प्रोसेस होने के बाद कुछ वक्त के लिए जो है ये डाटा जो है, जो यानी प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, वो किसके अंदर जाके स्टोर होता है, आपके स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज ऑपरेशंस के अंदर, स्टोरेज यानी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। वो आपकी मेन मेमोरी भी हो सकती है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रैम और रैम का जिक्र किया था, कैश मेमोरी का जिक्र किया था, और कई जगहों पर जो है वो ये सेकेंडरी मेमोरी को भी इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर हार्ड डिस्क है, आपके कंपैक्ट डिस्क है, आपके यूएसबी है, मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं। उसके अंदर भी जो है वो आपका यानी जो प्रोसेसिंग रिजल्ट्स हैं वो आपके स्टोरेज यूनिट के अंदर जाकर स्टोर होते हैं। कई जगह पर स्टोरेज यानी इस यूनिट के अंदर जो है वो डाटा जो है कभी मेन मेमोरी में जाकर स्टोर होगा, और किसी भी वक्त जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए जो भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी डाटा जाके स्टोर हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज ऑपरेशन। डाटा इनपुट हुआ, प्रोसेस ऑपरेशन भी हो गया, जो प्रोसेसिंग के रिजल्ट्स थे वो आपके स्टोरेज ऑपरेशंस के अंदर आ गए। उसके बाद जो है स्टोरेज ऑपरेशन के अंदर अब जो भी आप इनपुट देते हैं, लाजमी बात है प्रोसेस होने के बाद उसकी कोई ना कोई आपको आउटपुट भी मिलती है, और हम आउटपुट लेना भी चाहते हैं कि जो कुछ मैंने इनपुट दिया है उसकी आउटपुट क्या है। तो उसके लिए फिर आप क्या यूज करते हैं, आउटपुट ऑपरेशन। यानी जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो, यानी जो डाटा यहां से प्रोसेस हुआ, कंट्रोल यूनिट ने उसको यानी कुछ को स्टोरेज के पास भेज दिया स्टोर होने के लिए। जो आपका आउटपुट जो ऑपरेशन है वो, यानी यहां से जो स्टोरेज ऑपरेशन से या प्रोसेसिंग के बाद जो भी डाटा मिला है वो आप व्यू कर सकते हैं अपने मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर, या उसका आप क्या ले सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट यहां से डाटा यानी इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स को सेंड कर देता है मजीद आपके आउटपुट डिवाइसेस के पास, ताकि जो भी आपने इनपुट दी है प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट है वो आपको आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर जो है वो मिल सके। उसके लिए फिर आप मॉनिटर भी इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा स्पीकर्स के ऊपर भी जो है वो आप जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, सुन सकते हैं। तो ये आउटपुट ऑपरेशंस हो गए। फिर आप इस आउटपुट को जो है, यानी अगर आप मुस्तकबिल में इस आउटपुट को दोबारा देखना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप इस आउटपुट को अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जो है उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि बाद में भी उसको देखा जा सके। इसको कहते हैं आउटपुट ऑपरेशन।